ओम। श्रीमद् भगवद गीता वस्तुतः जीवन की प्रेरणा है, जीवन के लिए प्रेरणा है। इसीलिए आप पाओगे कि गीता जी की प्रत्येक जो प्रेरणा है वो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन के साथ स्पर्श करती हुई दिखेगी। जीवन के भावों के अनुसार आपको ढलती हुई दिखेगी गीता की प्रेरणा। आपको लगेगा कि यही तो मेरी समस्या थी जिसका मैं समाधान ढूंढ रहा था। यही तो कहीं ना कहीं जीवन के संदर्भ में कहीं ना कहीं एक उलझन है जिसको सुलझाने के लिए किसी मार्ग की तलाश थी। और आप विश्वास करें, गीता वो मार्ग है, गीता वो रास्ता है। इसीलिए हम प्रायः कहते हैं कि भगवद गीता हमारी आस्था है, ये सत्य है। लेकिन उसके साथ साथ गीता जीवन जीने का एक बहुत मधुर, बहुत सरस, बहुत सहज, बहुत निष्कंटक रास्ता है। उस रास्ते पर चले जो गीता प्रेरणाएं सुझा रही है, दिखा रही है, बता रही है। उसमें आप देखें, चर्चा चल रही थी, उसको हम थोड़ा व्यवहारिक सा स्वरूप देने का प्रयास करते हैं कि चर्चा यही थी, दुख नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहता, शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए। लेकिन करें क्या, संसार की परिस्थितियाँ तो कहीं ना कहीं परिवर्तित होती रहती हैं। संसार में जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वातावरण कहीं ना कहीं अनुकूलता प्रतिकूलता के चक्र में कहीं ना कहीं घूमता दिखाई देता है। संसार की घटनाएं, संसार का सब कुछ कहीं ना कहीं परिवर्तन के चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आप विश्वास करें, गीता जी के साथ जुड़ते ही आपको लगेगा कि इस परिवर्तनीय संसार में भी अपरिवर्तनीय सुख अनुभव किया जा सकता है, पाया जा सकता है। और उसकी कला क्या है, आओ हम समझते हैं। भगवद गीता में कुछ सूत्र, कुछ सूक्तियां हमारे चिंतन में रहेंगी अब आगे। अब एक सूक्ति है, तांस तितिक्षस्व भारत। ये गीता का एक वाक्य है, एक प्रेरणा है भारत। भरतवर्ष भरतवंशी अर्जुन की ओर संकेत है। हे भरतवंशी अर्जुन, या हमें ऐसा कभी कभी लगता है जब हम भगवद गीता में यह भारत शब्द देखते हैं तो लगता है कि इस शब्द के अंदर कितना कुछ छिपा है, इस शब्द के अंदर कितनी गहराई है, इस शब्द के अंदर कितना भाव है, इस शब्द के अंदर कितना प्रभाव है, इस शब्द के अंदर कितनी प्रेरणाएं छिपी हुई हैं। हमें लगता है कि भारत शब्द, यद्यपि भगवान कृष्ण ने भरतवंशी अर्जुन के रूप में संबोधन दिया है अर्जुन को, लेकिन हमें लगता है कि भारत आते ही हमारा प्यारा भारत, वहां भी तो कहीं ना कहीं भरतवंश साथ जुड़ा है ना। भरतवंश की भावनाएं साथ जुड़ी हैं। और केवल एक नहीं, यहाँ तो आप देखें कि कहीं शकुंतला सुत भरत अपने भारत के साथ है, कर्मयोग का प्रतीक है। वहां भी गीता अनुभव में आती है। शकुंतला पुत्र भरत सिंह के जबड़ों को खोल करके दांत गिन लेने की क्षमता वाला भरत निश्चित कितना महान कर्मयोगी रहा होगा, कितना बलवान कर्मयोगी रहा होगा। और दूसरा भरत भक्ति योग का प्रतीक, अनन्य भक्ति का प्रतीक। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपे राम राम जपे जेहि। तुम तो भरत मोर मत एहो, धरे हूँ देह जनु राम स्नेह।
कि तुम मानो राम प्रेम ने, राम के स्नेह ने साक्षात देह धारण कर ली। तुम भरत ऐसे हो, तो प्रेम का प्रतीक, अनन्य भक्ति का प्रतीक भरत, गीता का भक्ति योग। और एक श्रीमद् भागवत में जड़ भरत की बात आती है, ज्ञान योग का प्रतीक, ज्ञान योग की पराकाष्ठा जहाँ रमी हुई है रोम रोम में। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों भारत के प्राण हैं, भारत के मूल में हैं। तीनों की प्रेरणाएं भारत के साथ जुड़ी हुई हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, गीता, समूची गीता मेरे भारत के साथ जुड़ी है। और इसीलिए हमारे गुरुदेव तो यहाँ तक कह दिया करते थे कि भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। गीता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। तो तांस्तितिक्षस्व भारत, जब भगवान कहते हैं भारत है, भारत की संतान है, भरतवंशी पार्थ, तो सहनशील बन, तो धैर्यवान बन, अधीरता नहीं, जीवन में उतावलापन नहीं, जल्दबाजी नहीं, जीवन में असहिष्णुता नहीं, ये इरिटेशन नहीं, एकदम इरिटेट हो जाना, यह की बड़ी समस्या बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य सुविधा भोगी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब कुछ अनुकूलताओं के दायरे में ही सिमटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं मेरे ढंग से जीना चाहता हूँ, परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं, प्रकृति के साथ कहीं सामंजस्य नहीं, कहीं बड़े बूढ़ों की कोई सीख, उसका आदर नहीं। तो ये सब चीज़ें जब हटती हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि जीवन एक पक्षीय सा, केवल अपनी हठधर्मिता के अनुसार, केवल अपनी मानसिकता के अनुसार, केवल अपनी अनुकूलता के अनुसार। प्रिय वत्स, ये ध्यान रखो, ऐसा जीवन कभी भी कोई महानता की ओर नहीं जा सकता, कुछ बहुत अधिक पा नहीं सकता ऐसा जीवन। इसीलिए गीता के कृष्ण कहते हैं कि सहनशील बन, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, पूरा श्लोक ये है, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास तांस्तितिक्षस्व भारत। ये सब जो इंद्रियों के सुख हैं, इंद्रियों के विषय हैं और उनसे मिलने वाले सुख हैं, ये कहीं ना कहीं एक झूला है पार्थ। वो सुख केवल सुख नहीं है पार्थ, उन सुख के पीछे कहीं ना कहीं दुख साथ जुड़ा होता है। नो जॉय विदाउट एलॉय, संसार का कोई सुख नहीं जिसमें दुख का मिश्रण ना हो साथ। और इसीलिए ये सुख दुख का जो चक्र है, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये चक्र देखो, समझ लोगे तो लगेगा कि ये सुख दुख जो है, ये कहीं ना कहीं महापुरुषों ने जो कहा कि ये तो मानव मात्र की, मानव मन की अपनी कहीं ना कहीं एक मनोकल्पित स्थितियां हैं, क्योंकि वह अनुकूलता और प्रतिकूलता इसका दायरा है। जो अनुकूल है वहाँ सुख, जो प्रतिकूल है वहाँ दुख। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। और यही तो दायरा है, यही तो चक्र है, यही तो सर्कल है जो एक कई मेले की भीड़ में, त्योहारों में कुछ झूले लगे होते हैं, और एक तरह का झूला वो होता है जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जो लगातार इस क्रम में चलता रहता है। तो सृष्टि भी सचमुच ये एक सुख दुख का झूला ही है। कभी मन ऊंचाई की ओर प्रसन्नता में, कहीं मन निराशा में,
बिल्कुल नीचे गिर सा जाता है। और ऐसे ही ये अनुकूलता प्रतिकूलता का, ये सुख दुख का चक्र जो है, ये कहीं ना कहीं हर परिस्थिति से जुड़ता है। शीतोष्ण सुख दुखदा, कहीं सर्दी गर्मी के साथ में, कहीं मान अपमान के साथ भी, कहीं लाभ हानि के साथ भी, कहीं अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ भी। और ये अनुकूलता प्रतिकूलता जब अलग अलग रूपों में कहीं भी जुड़ती है, मान के साथ अनुकूलता जुड़ी तो मान सुख देगा, लेकिन जरा सा कोई अपमान की स्थिति आ गई तो कष्ट पहुंचाएगी। सर्दी के साथ मन जुड़ा तो सर्दी में राहत मिलेगी, और सर्दी गई गर्मी आई तो एकदम परेशानी बढ़ जाएगी। क्यों? एक पक्षीय हो गए। जहां अनुकूलता लगी वहीं मन को आसक्त कर लिया, तो प्रतिकूलता में क्या होगा? चिंता, तनाव, दबाव, अशांति, ये सब स्वाभाविक है। और बार बार हमारे चिंतन में, और हमारा चिंतन अभिप्राय गीता की प्रेरणाओं में ये बात बार बार आती रहेगी कि ये सुख दुख के चक्कर से अपने आप को ऊपर उठाओ, ये सुख दुख के झूले से अपने आप को ऊपर उठाओ। सर्दी गर्मी सब उसकी मौज है, सब उसकी लीला है। सुख दुख सब उसी का वो प्रसाद है। अनुकूलता उसकी कृपा का प्रसाद है। प्रतिकूलता भविष्य में कहीं ना कहीं हमारे हित को ध्यान में रखकर उसकी इच्छा का प्रसाद है। वो मन ये सोच ले, या तो ये सोच ले कि सब प्रभु की कृपा, प्रभु की इच्छा, और या फिर ये सोच ले आगमा पाहिनो नित्य सांस्थिति क्षस्व भारत, या ये सोच ले कि ये सब कुछ आने जाने के चक्र में है, नित्य रहने वाला नहीं है। नित्य सुख चाहिए तो नित्य युक्ता उपासते, नित्य में मन लगेगा। और यदि अनित्य की स्थिति चाहिए तो कहीं ना कहीं अनित्य में रमण करते रहोगे तो सुख भी अनित्य मिलेगा, सुख भी आने जाने वाला मिलेगा। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति घबराने का प्रयास करे, हमें हमारे मन को डगमगाने का प्रयास करे, लड़खड़ाने का प्रयास करे, तब ये सोच लेना कि गर्मी यदि बहुत है तो ये सोच लो मेरे मन कुछ नहीं, आई है चली जाएगी, रहेगी नहीं सदा। दिन का प्रकाश नहीं रहा तो रात का अंधेरा भी मेरे मन रहेगा नहीं। वो स्मरण हो रही है हमें एक प्रेरणा। एक संत को अपने प्रदेश का राजा दिखाई दिया। संत बैठे थे, आश्चर्य से देखा कि राजा को बंदी की तरह जेल ले जाया जा रहा है। उसके मूल में स्थिति थी कि किसी दूसरे राज्य के राजा ने परास्त कर दिया था, और परास्त राजा के लिए आदेश दे दिया था कि जेल में बंद कर दो। संत मार्ग में मिल गए। संत ने कुछ दिया और ये कह दिया कि राजन, आपके राज्य में, आपके राज्य का खाक कर रहता हूँ यहाँ। मुझे लगता है कि मेरे प्रदेश के राजा पर ये विकट स्थिति आई है तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ। जब लगे मन बहुत विचलित है, जब लगे मन बहुत अशांत है, जब लगे मन कुछ टूट सा रहा है, उस समय राजन ये खोल करके देख लेना। राजा ने ले लिया, जेल में बंद। विजयी राजा की ओर से निर्देश था कि कोई भी सुविधा चाहे दी जाए, लेकिन जब मन टूट जाता है, जब मन अशांत हो जाता है, वहाँ बाहर की सुविधाओं की ओर ध्यान ही कहाँ जाता है। तो ये क्षण ऐसा होता है कि जब संभल गए, समझ गए, मन को संभाल लिया, तो आगे की स्थिति ठीक हो जाती है, वरना समस्या वहीं होती है, तनाव गहराता वहीं है। जब आते हुए तनाव या प्रारंभ हुए तनाव और दबाव को हम उस समय समाधान की स्थिति की ओर नहीं ले जाते, समस्या वहीं प्रारंभ होती है। और होता तब है जब हम ये देखने लगते हैं कि पुराने समय में पहले मैं क्या था
अब ये क्या हो गया? पहले कितनी अनुकूलता थी, कितना सब कुछ ठीक था, अनुकूल था, अच्छा था, लेकिन अब जरा सी प्रतिकूलता परेशान करती है। ये परिवर्तन क्यों हो गया? उस राजा के साथ भी यही था। सामान्य भाव भी यही दिखाई देता है, समाज का भी। लेकिन ऐसे में यदि कोई संत का वाक्य सामने आ जाए, और इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि सत्संग अवश्य करो, सत्संग अवश्य सुनो, ध्यान से सुनो, उस भाव का सुनो जो मेरे मन की वृत्तियों को स्थिर कर दे, जो विचलित बिखरी हुई वृत्तियों को शांत कर दे, समाहित कर दे, जो भटकी हुई वृत्तियों को लक्ष्य की ओर मोड़ दे, परमात्मा से जोड़ दे। कुछ ऐसा मन में एक जिजीप्सा, जिज्ञासा, भावना जगाए, तो निश्चित रूप से संत मिलते, प्रेरणाएं मिलती। राजा बहुत अशांत रहने लगा जेल। एक दिन इतना विचलित, इतना व्यथित हो गया कि जी कर क्या करूंगा, दिल टूट गया पूरी तरह। और उस समय याद आ गई। ये एक बड़ी बात है कि मन घबरा रहा हो, जैसे अर्जुन का मन विषाद में चला गया, लेकिन इससे पहले कि विषाद कोई और डाइवर्जन ले लेता, कोई और मोड़ ले लेता, कहीं मस्तिष्क बिगड़ जाता, कहीं कुछ और गलत विचार मन में आ जाता, उससे पहले अर्जुन को भगवान कृष्ण के उस स्वरूप का ये स्मरण हुआ है, और अर्जुन ने भगवान कृष्ण के शरणापन फिर से अपने को कर दिया। और ऐसे ही यहाँ राजा को भी ये स्मरण हो आया, ऐसे क्षण में जब मन टूट रहा था, स्मरण हो आया कि एक संत मिले थे, उन्होंने कुछ दिया था, और ऐसे समय में जब मन बिल्कुल टूटने लगे, देखने को कहा था, उस राजा ने उठाया वो कागज था, खोला, एक वाक्य लिखा था, उत्साह नहीं छोड़ो, विश्वास नहीं तोड़ो, वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, रात्रि का अंधकार भी नहीं रहेगा यदि दिन का प्रकाश नहीं रहा तो। राजा ने सोचा, विचारा, संत का एक वाक्य काम कर गया, मन उत्साह में भर गया, विश्वास में भर गया, नया उत्साह, एक नव जीवन की प्रेरणा जग गई। और हम कई बार कहते हैं कि भगवत गीता नव जीवन के नव निर्माण की प्रेरणा है, और वो इस राजा में हुआ, परिवर्तन हुआ। एकदम कर्मचारियों को कहा, मेरा कमरा साफ करो, नई चादर बिछाओ, खाने के लिए ये लाओ। उत्साह जगा। विजयी राजा के पास समाचार मिला, वो राजा आया देखने के लिए कि क्या हुआ। पूछा जब कि राजन ये परिवर्तन कैसे? कहा एक संत के विचार से, और संत के उस विचार में रमी हुई भगवत गीता की प्रेरणा से। क्या था वो? कहा एक कागज पे लिखा था, घबराओ नहीं, विश्वास नहीं तोड़ो, उत्साह नहीं छोड़ो, वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। उस विजयी राजा ने राज्य लौटा दिया, केवल उसके उत्साह को देख करके। और निश्चित है परिवर्तन हो सकता है, होता है। गीता जी ने कहा, तांस्ति तितिक्षस्व भारत, ये सहनशीलता हर मन में हो बहुत आवश्यक है, हर परिवार में हो बहुत आवश्यक है, हर संस्था में हो बहुत आवश्यक है, समाज में हो, राष्ट्र में हो, विश्व में हो। नहीं तो ये जो युद्ध की विभीषिकाएं पनप रही हैं, दुर्भावनाएं पनप रही हैं, बढ़ती जाएंगी, समाधान नहीं मिलेगा। आओ बढ़े समाधान की ओर, आओ चलें गीता ज्ञान की ओर। जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीता।